हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती होंगी आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आइए, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न हिंदी इजी वे विथ मी पर। तो चलिए बच्चों, कल हमने सुदामा चरित नरोत्तम दास द्वारा लिखी हुई कविता को पढ़ा था, उसके अर्थ को समझा था, उसके भाव को समझा था। आज हम लोग उसके प्रश्न उत्तर प्रश्नों का अभ्यास कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सुदामा के आगमन की सूचना देते समय द्वारपाल के मनोदशा का चित्रण कीजिए। मतलब जब सुदामा श्री कृष्ण के द्वार पर आए तो जो द्वारपाल थे उनको सूचना देनी थी श्री कृष्ण भगवान, तब उनकी क्या मनोदशा हो गई सुदामा को देखकर, इसके बारे में बताइए। उत्तर होगा, सुदामा के आगमन की सूचना जब द्वारपाल उनको देखते हैं, जैसे ही देखते हैं सुदामा को द्वारपाल, तो सोचते हैं कि जाके बोलते हैं श्री कृष्ण भगवान से भी। आप पहले तो मन में सोचते हैं कि इनके पैर में न जूता है, न सिर पे पगड़ी है, न कोई अंग वस्त्र पहना है, और ना ही बहुत देखने में अमीर लग रहा है, दुबला सा शरीर है। ये कैसे, क्यों श्री कृष्ण भगवान का द्वारकाधीश का पता पूछ रहा है। तो उत्तर होगा, तो उत्तर लिखना यहाँ शुरू करते हैं। सुदामा के आगमन की सूचना देते समय द्वारपाल की मनोदशा इस प्रकार थी। वो जाकर श्री कृष्ण भगवान से कहते हैं कि प्रभु, द्वार पे एक व्यक्ति आया है जो दुर्बल है, दीन है, जिसके सिर पे पगड़ी भी नहीं है और पैर में जूते भी नहीं है, शरीर पे कोई वस्त्र और कोई अंग वस्त्र भी नहीं है, और वो अपना नाम सुदामा बता रहा है। वो संशय में होकर श्री कृष्ण भगवान से कहता है। अगला क्वेश्चन है, सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण किस प्रकार भाव विह्वल हो गए। उत्तर होगा, सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण भगवान बहुत ज़्यादा भाव विह्वल हो गए। इतना ज़्यादा हो गए कि उनके आँखों से आंसू बहने लगे, आंसू की धारा बहने लगी। उन्होंने जो परात में पानी लिया था अपने मित्र के पैर धोने के लिए, लेकिन उस पानी को उन्होंने छुआ नहीं, बल्कि उनके आँख से इतने आंसू गिरे कि उन आंसुओं से ही उनके मित्र सुदामा के पैर धुल गए। श्री कृष्ण भगवान इतने भाव विह्वल हो गए थे। अगला क्वेश्चन है, गुरु के यहाँ की किस बात की याद श्री कृष्ण ने सुदामा को दिलाई। तो आपको याद होगा, जब हम लोग पढ़ रहे थे तो बताया न था कि आप तो चोरी गुण में प्रवीण हैं, गुरु माता कैसे देती थी। तो देखिए उत्तर होगा, जब श्री कृष्ण और सुदामा संदीपनी मुनि के आश्रम में पढ़ाई करते थे, तब गुरु माँ उन्हें लकड़ी लाने के लिए बोलती हैं। ये लोग जाते हैं और गुरु माँ ने लकड़ी लाते समय इन लोगों को गुड़ और चना दिया था, पोटली बनाकर सुदामा को, और बोला था कि भूख लगेगी तो खा लेना। लेकिन सुदामा क्या करते हैं कि वो जो सारा चना है, गुड़ है, वो स्वयं ही खा जाते हैं, श्री कृष्ण भगवान को नहीं देते हैं। इसी बात की याद श्री कृष्ण ने सुदामा को दिलाई थी कि आप तो चूरी की बात में शुरू से ही प्रवीण हैं, चतुर हैं। कैसे आपने जो गुरु माँ ने चने और गुड़ दिए थे तो अपने ही खा लिए और मुझे नहीं दिए। अब पूछने पर आपने कहा कि मेरी ठंड की वजह से मेरे दांत किटकिटा रहे हैं, मैं कुछ खा नहीं रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, अपने गाँव वापस जाने पर सुदामा को भ्रम क्यों हुआ। तो अब जब हम लोग पढ़ते समय हम लोगों ने देखा था कि जब श्री कृष्ण भगवान सुदामा को विदाई देते हैं तो सुदामा को तो कुछ वो देते नहीं हैं, इसलिए सुदामा को लगता नहीं कि श्री कृष्ण ने मुझे कुछ दिया होगा। लेकिन वो जैसे ही चावल खाते हैं तो वैसे ही उनकी पत्नी के दिए हुए चावल खाते हैं, और वहाँ उनकी पत्नी जहाँ थी वहाँ के पूरे घर को धन वैभव से भर देते हैं। जब सुदामा वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि उनकी झोपड़ी के द्वार जगह पे महल बने हुए हैं सोने के, और जहाँ उनके पास खाने को कुछ क्या बोलते हैं, मोटे मोटे अनाज भी नहीं मिलते थे, वहाँ पे उन्हें फल की टोकरियाँ रखी हुई हैं, सारा सामान खाद्य सामग्री भरी हुई है, और उनके लिए हाथी घोड़े द्वार पे सब कुछ सजे हुए हैं। इसलिए उनको भ्रम हो जाता है कि कहीं वो लौट के द्वारिका तो नहीं आ गए। अब ये देखिए, जो पाठ से आगे वाला क्वेश्चन है इसमें कोई उतना इम्पोर्टेंट आपके लिए नहीं है। हाँ, एक क्वेश्चन है थोड़ा दूसरा, सुदामा को कुछ न देकर उनकी पत्नी को सीधे वैभव संपन्न करने का क्या औचित्य था। मतलब श्री कृष्ण भगवान ने सुदामा जब गए तो उनको कुछ नहीं दिया, लेकिन उनकी पत्नी को सीधे वैभव संपन्न कर दिया, इसका क्या मतलब। तो उत्तर होगा, सुदामा को अपने दीनता पे कोई दुख नहीं था, कोई क्षोभ नहीं था, लेकिन उनकी पत्नी को अपनी दीनता पर, अपनी गरीबी पर बहुत ही क्षोभ था, बहुत ही दुख था। इसलिए श्री कृष्ण भगवान जानते थे कि सुदामा को यदि मैं कुछ दूंगा तो वो नहीं लेंगे, इनकार भी कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने उनकी पत्नी को वैभव संपन्न कर दिया। अगला क्वेश्चन है, देखिए व्याकरण का, लिखा हुआ कि निम्नलिखित शब्दों के मानक रूप लिखिए। देखिए जो शब्द ऊपर आए हैं
मणि, शीश, राजकाज, बिहाल, दशा, वामी, मार्ग, ये सब आए हुए। ये जो किस भाषा में है? तो ब्रज भाषा में है। इनका मानक रूप आपको लिखना है कि मानक रूप क्या होता है। तो मणि का क्या होता है? मणि, ठीक। शीश का शीश, राजकाज का राज्य कार्य, बिहाल मतलब बेहाल हो गया, दशा दशा, वामी वाम, मार्ग मतलब मार्ग। ये हुए इनके मानक रूप। इसको आप लोग लिख लीजिएगा। अब इस पाठ की जो सारे प्रश्न उत्तर थे व्याकरण पाठ से आगे जो जो इम्पोर्टेंट थे आपके, मैंने उसको सबको करा दिया है। अब आप लोग इसको पढ़िए, प्रश्न को पढ़िए, पाठ को पढ़िए, समझिए, उसके बाद प्रश्न उत्तर को कर लीजिए। धन्यवाद।